हेलो स्टूडेंट, देखिए ये प्रश्न कितनी बार आया है बोर्ड परीक्षा में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आज जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आप खुद देख लीजिए 93 से लेकर के 22 तक लगातार ये आया हुआ है। और आप जो है इसमें नहीं, आप अपने अंसाल पे जो है अंसाल खोल करके इसको आप चेक कर लीजिए। आपको ये प्रत्येक वर्ष आपको लगभग किसी न किसी सेट में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है तो इसलिए इस प्रश्न को जरूर ध्यान दीजिए। किस प्रकार से हमको हल करना है, कैसे करना है, ये सब आपको अभी इसमें मैं सिखा दूंगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़रूर भेजें। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बता देता हूं इसमें कि इस टाइप के जितने अब इस समय जो हम क्वेश्चन आपके सामने लगा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के हैं। माने जितने बोर्ड वाले क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं, उसी को लगा रहे हैं। बाकी अगर आप जो है बालाजी प्रकाशन या नगीन प्रकाशन या NCERT के जो है स्टूडेंट हैं तो प्ले लिस्ट में उसके क्वेश्चन बना के हमने रखा है। आप वहाँ पर जा करके उसको देख सकते हैं और उसको जो है वहाँ से लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए पहले। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम लिखें यहाँ पर सॉल्यूशन। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग हमेशा लेट करते हैं। आई बराबर जो क्वेश्चन दिया होता है, जैसे क्वेश्चन क्या दिया है 0 से पाई दिया हुआ है और यहाँ लिखा x sin x लिखा है और पूरे के अपान में देखिए क्या लिखा हुआ है 1 प्लस cos स्क्वायर x लिखा है, यहाँ पर dx लिखा है। जैसा कि यह लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ ऊपर मिल जाए x tan x, x sec x, x sin x या इसी तरह की कोई चीज़ और मिल जाए तो कोशिश ये होती है कि जो यहाँ पर x लिखा है उस x को हटाया जाए। क्या कर दिया जाए, उस x को हटा दिया जाए और केवल कौन बचे, केवल साइन बचे केवल। ये हमारी कोशिश होती है। अब आप कहोगे सर ये कोशिश कैसे कामयाब होगी? बिल्कुल होगा, वहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करना पड़ता है। कौन सा करना पड़ता है? प्रॉपर्टी नंबर 4। इसको माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, कभी इनटू में कुछ लिखा रहे, जैसे x लिखा है साइन के या जो है tan के x लिखा है या sec के x जो है इनटू में x लिखा है और उस x को आप हटाना चाहते हो तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 तुरंत आँख मूंद कर लगाना है। ठीक है, तो चलिए लगा के हम दिखाते हैं। तो ये जब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं स्टूडेंट तो उसके पहले हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाने के पहले तो यहाँ बल्कि हम लिख देते हैं यूज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बेटा यूज प्रॉपर्टी कौन सा है? प्रॉपर्टी नंबर 4। वो क्या है? 0 से a fx dx। ठीक है, ये लिखा हो और ये फंक्शन है मान लीजिए। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर 4 कैसे काम करता है? जैसे 0 से a होता है, बस अपर लोअर लिमिट यहाँ पर जुड़ जाता है तो a आएगा और उसमें से इस x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और क्या हो जाएगा फिर इस प्रकार से ये a माइनस एक्स dx। ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाइड करना है। अर्थात आपको करना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस केवल एक छोटा सा काम करना है। देखिए आई आप लिखोगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ पाई है, बिल्कुल वही लिखोगे। बस केवल क्या करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ दो। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ेंगे और जिस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है बताइए, x के फॉर्म में है और उस फॉर्म को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो गया पाई माइनस एक्स। अब पूरे फंक्शन में यही पाई माइनस एक्स रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर x है तो ये फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पाई माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन x साइन लिखा है, यहाँ पर x है तो x में भी लिखेंगे पाई माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 1 लिखा है और यहाँ पर देखिए कास लिखा है, कास पे स्क्वायर है और यहाँ x है तो x की जगह पाई माइनस एक्स यहाँ पर भी रख दिया और यहाँ पर देखिए d लिखा है, यहाँ x लिखा है। कुछ बच्चा कहता है कि सर यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? तो भैया फंक्शन में रखा जाता, फंक्शन केवल इतना है। देखो ये इतना फंक्शन आपका है, ये तो रिस्पेक्ट है कि इस रिस्पेक्ट में आपको इसको सोल्यूशन करना है, तो वहाँ नहीं रखा जाता है, केवल फंक्शन में वैल्यू रखी जाती है। अभी हमने आपको बताया भी कि देखो यहाँ फंक्शन में ये भी रखें, यहाँ नहीं रखे हैं।
ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आई है, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा क्या करने वाले हैं उसको थोड़ा सा आप समझिए। यहाँ मैंने लिखा क्या, आई लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 0 से यहाँ पाई लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। और इस चीज़ को देखिए पाई माइनस एक्स जैसा लिखा है, इसको तो मैंने वैसा ही बिल्कुल लिख दिया है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया। और पाई का मतलब होता है 180, तो साइन 180 माइनस एक्स बराबर होता है क्या, देख लीजिए, साइन 180, देखिए 180 माइनस एक्स बराबर आपका स्टूडेंट साइन एक्स होता है, क्योंकि ये जो होता है स्टूडेंट ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। ऐसे भी आप देख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो देखिए आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, काश और सेक पॉजिटिव इसमें होता है। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, यहाँ पर 360 फिर से आ जाओगे। तो स्टूडेंट देखिए 180 में से कुछ घटेगा, तो जब 180 से कुछ घटेगा तो सेकंड में जाएगा ना, और सेकंड में देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो वही चीज़ हमने क्या पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव यहाँ पर लिख दिया गया है। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन एक्स लिख दोगे। और स्टूडेंट देखिए 1 लिखा है तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे, प्लस लिखा है तो प्लस लिखोगे। यहाँ कास स्क्वायर लिखा है, पाई माइनस एक्स लिखा है, इसमें कास जो होता है निगेटिव होता है, लेकिन चूंकि पावर यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब 2 बार आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस को, तो ये प्लस हो जाएगा। आएगी तो वैल्यू माइनस काश एक्स की, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो माइनस काश एक्स इंटू माइनस काश एक्स जब आप करेंगे तो प्लस काश एक्स हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, आप यहाँ पर dx लिख दोगे, और बाकी स्क्वायर जो है उसको स्क्वायर यहाँ पर लगा दोगे। और जब ये प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका यहाँ पर स्टूडेंट लग जाता है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मानते हो, 2 मान लेते हो, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर जब 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड कर लिया, क्या ऐड करेंगे, 1 and 2 को ऐड करते हैं स्टूडेंट। तो जब ऐड करेंगे तो 1 में देखिए लेफ्ट हैंड में वो आई लिखा है, इसमें भी आई लिखा है, तो ये स्टूडेंट आपका 2i हो जाता है। और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसको पहले लिख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई यहाँ पर लिखा है, x यहाँ लिखा है, साइन x लिखा है, और अपान में लिखा है 1 प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर x लिखा है, dx लिखा है, ठीक है। और इसके राइट में देखिए क्या लिखा है, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, 0 है, पाई है, पाई माइनस एक्स लिखा है, और यहाँ पर लिखा है साइन x लिखा है, और अपान में देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स लिखा है, यहाँ पर dx लिखा है। दोनों चीज़ हमने प्लस में कर दिया। आगे से अगर देखा जाए तो आगे से स्टूडेंट कॉमन क्या लिया जा सकता है, कॉमन क्या, इसको आगे से, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ब्रैकेट में कर दें इसको, कैसे, जैसे यहाँ पर इसको 0 से देखिए पाई ये हो गया, और इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे लिख उठेगा, कोई यहाँ पर समस्या आपको नहीं हो रही होगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स लिखा है, ठीक है। आप चाहो स्टूडेंट तो इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसका, तो क्या हो जाएगा, पाई साइन एक्स हो गया। यहाँ पर जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और पूरे के अपान इतने के क्या लिखा है, 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स लिखा है, और ये ब्रैकेट यहाँ पर dx इधर लगा दिया। अर्थात आगे से क्या हमने ले लिया, लिमिट ले लिया, पीछे से dx ले लिया। स्टूडेंट जब हम इसको फिर से तोड़ेंगे तो देखिए आगे ये लगेगा, पीछे से dx लग जाएगा, आगे से ये लग जाएगा, पीछे से ये लग जाएगा। तो ये चीज़ होती है स्टूडेंट, इस चीज़ को आप अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिए। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट आप क्या करते हो, यहाँ पर आप यहाँ पर 2i तो लिखा है, ठीक है, 0 से पाई लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है भाई, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कुछ यहाँ पर ज़्यादा नहीं करते हैं, आप सीधा सा आप इसको ऐसे जैसे था वैसे ही इसको लिख लिया जाता है, ठीक है, और ऊपर ऊपर जोड़ लिया जाता है। तो ये वही चीज़ यहाँ माइनस में है, वही चीज़ यहाँ पर प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। क्या बचेगा यहाँ पर,
पाई बचेगा और यहाँ पर आपका साइन एक्स डी एक्स बचा। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने से यहाँ पर कई चेंजिंग हो जाती हैं। कई चेंजिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो x है वो हट जाता है। तो बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर अब x नहीं रहा है, x हट चुका है। अब स्टूडेंट हम लोगों का छोटा सा काम है, उस छोटे से काम को करते हैं। क्या करते हैं देखिए, अब इसके बाद हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना होता है। सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं, कैसे चेक होता है, अगर इसको कुछ मान लो तो ऊपर वाला कुछ बन जाए, मिल जाए। जब इसको टी माने तो ऊपर वाला मैच कर जाए। तो अगर हम काज को टी मानेंगे स्टूडेंट तो ऊपर वाला मैच कर जाएगा और ये 1 + t² बन जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अपान में कभी 1 + t² हो जाए या 1 + x² हो जाए, इस टाइप की कोई चीज़ हो जाए तो वो tan इनवर्स का फार्मूला होता है, जैसा कि आपको अच्छे से जानकारियाँ हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ हम करने चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 देखिए आई तो लिखा है, पाई को स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या कर दिए, बाहर कर दिए। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए तो एक स्टेप इसको हम क्या फर्जी बढ़ाएं, मैं सोच रहा हूँ इसी पर रख देता हूँ। ठीक है, अब बढ़ाने की कोई ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लेट करूँगा स्टूडेंट, लेट किया क्या, cos x बराबर मैंने t लेट किया। और स्टूडेंट जैसा कि आपको जानकारी है कि जब भी हम कभी t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ लिखना भी पड़ेगा डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, x करोगे। कारण क्या है, x के फॉर्म में इसलिए करोगे क्योंकि हमारा फंक्शन x के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन जिस फॉर्म में होता है उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये चीज़ क्या हो जाएगा, d/dx हो जाएगा। यहाँ पर हम स्टूडेंट cos x लिखेंगे, यहाँ पर भी d/dx, यहाँ पर t लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने का यहाँ पर कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x, क्योंकि cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का cos x होता है। और यहाँ पर dt अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और इस प्रकार से इसको यहाँ पर जब लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, सही है, dx बराबर dt हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक चीज़ और हम लोगों को अच्छे से जानकारियाँ हैं कि जब हम जब कभी भी किसी चीज़ को लेट करते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पर एक छोटा सा कार्य और होता है, वहाँ पर लिमिट भी चेंज कर देना चाहिए। इससे आसानी से लगता है, नहीं चेंज करते हैं तो बाद में वैल्यू को फिर जैसे टी की वैल्यू फंक्शन इसमें रखना पड़ेगा, तब आप लिमिट रखोगे और वो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, लिमिट को चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है, इससे आपका काम जल्दी हो जाता है। फॉर लिमिट, अगर बात किसका करें, लिमिट की बात करें तो फॉर लिमिट। अब लिमिट के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, हम सबसे पहले देखिए लिखेंगे व्हेन। सबसे पहले हम लोअर लिमिट लिखते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर लोअर लिमिट कौन होता है, जो सबसे नीचे लिखा होता है लोअर लिमिट होता है, और ये ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो अपर लिमिट होता है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट हम क्या लिखेंगे, x = 0 लिखेंगे। अब आप कुछ लोग पूछते हैं सर x = क्यों लिखते हो और कुछ क्यों नहीं लिखते हो, क्योंकि ये भाई x के फॉर्म में है हमारा फंक्शन, तो हमको x बराबर ही लिखना पड़ेगा। अगर हमारा फंक्शन t के फॉर्म में होता, ये फंक्शन हमारा t के फॉर्म में होता तो हम यहाँ पर t के बराबर लिखते। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया? तो जब x बराबर हम 0 लिखेंगे देन तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू जो है जो हम माने होते हैं उसमें रखना होता है। तो यहाँ t बराबर cos x है तो हम लिखेंगे t बराबर cos, और x की जगह यहाँ पर हो गया 0 हो गया। और cos 0 का मान स्टूडेंट होता क्या है, बोलिए। cos 0 अगर कहीं लिखा हुआ होता है तो उसकी वैल्यू जो होती है, बोलिए क्या होता है भाई। देखिए sin 0 का मान 0 होता है तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या होगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो ऐसे याद कर लिया करो, जैसे sin 0 का मान 0 तो cos 0 का मान 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से स्टूडेंट अब दूसरा वर्क यहाँ पर करेंगे। दूसरा काम क्या है, x बराबर, अब स्टूडेंट यहाँ पाई लिखेंगे। और पाई का मतलब क्या है, देखिए देन, तब यहाँ पर लिखा देन, और t बराबर हो जाएगा cos पाई। और पाई का मान देखिए, जब sin 0 का मान 1 होता है तो पाई का मान कितना होगा। ठीक है, पाई का मतलब होता है कि ये 180 पे पहुंच गया। जब 1 देखिए 0 जब 180 पहुंच जाता है स्टूडेंट तो वहाँ पर माइनस हो जाता है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से देखिए मैंने आसानी से लिमिट को भी यहाँ पर चेंज कर लिया है। अब स्टूडेंट ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखनी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा,
2i यहाँ पर आप लिखोगे और इक्वल लिखोगे। लोअर लिमिट की वैल्यू जो है क्या आ गया है, प्लस का 1 आया है, और अपर लिमिट की वैल्यू माइनस का 1 आया है। और जैसा कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखा है पाई, तो पाई को आप चाहो तो बाहर लिख सकते हो, साइन एक्स डी एक्स। देखो स्टूडेंट, साइन एक्स डी एक्स अगर इस माइनस को इधर लेके चले आएंगे तो माइनस डी टी की बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? देखिए आप जब माइनस को इधर लाओगे तो साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर समझो साइन एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह मैंने डी टी रख दिया स्टूडेंट, वो भी माइनस का, यहाँ से देख करके, ठीक है। और ये जो पाई था स्टूडेंट, इस पाई को देखो यहाँ पर लिख दिया हूँ, और जैसा कि आप 1 प्लस और यहाँ इसको आपने टी माना है तो यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें अच्छे से आपके माइंड में आ गई होगी। बहुत मज़ेदार सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। एक चीज़ यहाँ पर देखो, यूज प्रॉपर्टी करने वाला हूँ। क्या यूज है प्रॉपर्टी का, इसके फिर से बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, कभी जो है लिमिट चेंजिंग का, जैसे ए लिखा है, बी लिखा है और एफ एक्स डी एक्स लिखा है स्टूडेंट, अगर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर क्या करें, लोअर लिमिट को अपर में लिख दें और अपर वाले को नीचे लिख दें, ठीक है, तो आगे माइनस लग जाता है स्टूडेंट। ये प्रॉपर्टी जो है आपको बताती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर कभी भी लिमिट को क्या करते हैं, लोअर वाले को अपर में लिख दें, अपर वाले को लोअर में लिख दें, तो वहाँ पर आगे माइनस लग जाता है। तो स्टूडेंट वही काम हम यहाँ पर करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू, मैं अपर, देखिए पाई तो यहाँ लिखा है, लोअर वाले को ऊपर ले गया, ठीक है, लोअर वाले को ऊपर ले गया, ठीक है, तो देखिए ऊपर चला गया वाला, ठीक है। अब अपर वाले को नीचे ला रहा हूँ, अच्छा ठीक है, तो आगे माइनस लगेगा स्टूडेंट, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों किया, अरे भाई लोअर का मतलब छोटा होता है, अपर का मतलब बड़ा होता है, तो मतलब इसका हुआ कि हमेशा हमको जो मतलब यहाँ पर लोअर की जगह छोटी वैल्यू रखनी चाहिए और अपर की जगह आपको बड़ी वैल्यू रखनी चाहिए, क्योंकि जिसका जहाँ प्लेस है वहाँ ही अच्छा लगता है। अब आप खुद बताइए कि अगर कोई सिंहासन है, ठीक है, पिता है, तो ऐसा तो है नहीं कि बेटे को बैठा दिया जाए उस सिंहासन पे, ठीक है। अभी पिता तो पिता है ना, तो पिता बैठेगा ना, पिता के बाद बेटा बैठेगा, ठीक है। तो जहाँ पर पिता की जगह है वहाँ पिता रहेगा, जहाँ पर बेटे की जगह है वहाँ पर बेटा रहेगा। पिता की जगह बेटा नहीं ले सकता, बेटे की जगह पिता नहीं ले सकता, ठीक है, कुछ जगह, ठीक है। और तो यहाँ पर ये उसी का है नतीजा, तो हमको इस तरह करना पड़ा। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट काम अब आता है क्या, कि अब इसका फार्मूला देखा जाए, किसका फार्मूला है। तो स्टूडेंट ये जो फार्मूला है ये है tan इनवर्स x का, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर कहीं लिखा हो, क्योंकि हम एक सूत्र जानते हैं भाई, हमको एक फार्मूला ये पता है कि कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन और यहाँ पर लिखा हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो dx, तो स्टूडेंट ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस सी का। लेकिन सी कब लगता है, जब यहाँ पर क्या लगना लगा हो, लिमिट लगा हो, ठीक है। और अगर लिमिट लग गया तो वहाँ पर सी लगना ही लगता है। इसका वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में बना कर रख दिया है, वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2i तो आपका लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पाई भी लिखा रहेगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने का मतलब है tan इनवर्स ये t हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये लिमिट हटता है तो बड़ा ब्रेकर लगाते हैं, लोअर लिमिट को यहाँ लिखते हैं, बड़े वाले को ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2i तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पाई भी यहाँ पर लिखा है। अब एक बार अपर लिमिट रखते हैं, किसकी जगह, t की जगह, देखिए tan इनवर्स t हो गया, 1 हो गया ना इसमें, और फिर माइनस लगा करके तब लोअर लिमिट रखते हैं। तो माइनस में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 होती है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी 1 जब माइनस आगे जाएगा तो इसको प्लस कर देगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 यहाँ भी हो गया, ठीक है। जब आगे चला गया तो tan इनवर्स 1 आ गया यहाँ पर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2i तो यहाँ पर हाई है, पाई भी लिखा है, और स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है, π/4 लिखा है। जैसा कि आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, इसकी वैल्यू भी π/4 ही होती है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पाई तो यहाँ पर लिखा है।
अब देखिए नीचे नीचे इक्वल है, तो आप नीचे तो यही लिखोगे, ऊपर ऊपर आपका ये ऐड हो जाता है, जैसा कि आपको जानकारी है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर 2i तो यहाँ लिखा है, अब इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 और पाई पाई मिला के पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया। और इस प्रकार से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, 2 से 2 को काट दोगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए i बराबर आपका क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और जैसा कि यही हमको स्टूडेंट यहाँ पर प्रूव भी करना है, और बाद में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस i की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। i की वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, 0 से पाई लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 0 से पाई लिखा है, और यहाँ पर x साइन x, ठीक है, बटे 1 प्लस कास स्क्वायर x लिखा है, ठीक है, ठीक, और इक्वल टू यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 4 तो आ ही गया है, ठीक है। ना दिख रहा हो तो बाकी तो यहाँ तक आपको दिख ही रहा है, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। इस चीज़ को हम ऊपर यहाँ कहो तो आगे भी लिख दे सकते हैं, लेकिन जब दिख रहा है तो कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और अगर ये अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, और अब आइए इसी क्रम को बढ़ाते हुए स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको, बिल्कुल आपको माइंड नहीं लगाने दूंगा। देखिए इसमें आपको करना क्या है, ठीक है, वही काम जो अभी तक आप करते चले आए हो उसी काम को यहाँ पर दोबारा से फिर से करना है। देखिए आप i बराबर वहाँ भी मानते थे, i यहाँ पर भी आपको मानना है, ठीक, x लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, tan x लिखा है, और देखिए अपान में क्या लिखा है, sec x लिखा है, और यहाँ पर tan x लिखा है, यहाँ पर dx लिखा है। देखिए स्टूडेंट अगर हम इसकी बात करें कितनी बार ये पूछा गया है, तो ये भी लगभग जो है, देखिए कब कब पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, ठीक है, 23 में भी पूछा गया है, और ठीक है ये 18 में भी आया हुआ है प्रश्न है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए कई बार ये पेपरों में आया है, आप अपने जो है अनुसार जो आप लगा रहे हो आप उसमें चेक भी कर सकते हो कि ये वास्तव में कितनी बार आया है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं कि इतनी बार आया है, ठीक है, तो आपको जो है ज़बरदस्ती मानने ही पड़े। आप चेक भी कर सकते हो कि ये बोर्ड में कितनी बार आ चुका है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इसको बिल्कुल आप जो है बिल्कुल वो ना करिए, इग्नोर मत कीजिए, इसको अच्छे से आप समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी वही बात हम आपसे करेंगे। देखिए tan के बगल में यहाँ पर x आ गया, और हमने आपसे अभी बात की थी कि कभी x आ जाए तो इस x को हमको क्या करना होता है, हटाना होता है। और हटाते कैसे हो, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगता है वहाँ पर, ठीक है। हमने कहा कि x जो है अगर tan के इंटू में आ जाए, x जो है अगर कास जो है, समझिएगा, x जो है किसके इंटू में, उसमें आ जाए कास के इंटू में आ जाए, x जो है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटू में आ जाए, और उस x को अगर आपको हटाना है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करना पड़ेगा। और जैसे ही यूज करोगे वो तुरंत गायब हो जाएगा, उसका कहीं पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा, आप इसको क्या लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे। जैसा कि मैंने बताया प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने से पूर्व इसको जो है सुनिश्चित कर देना चाहिए, इसको लगा देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यूज्ड प्रॉपर्टी, आपको यहाँ पर आप बिल्कुल लिखोगे यूज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यूज प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे एज, देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नंबर बहरहाल किताब में, यहाँ कुछ किताबों में अलग अलग लिखा रहता है ना, बल्कि ठीक है, तो बल्कि कुछ किताबों में ये 4 पे है, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहे हैं, इसीलिए प्रॉपर्टी भी लिख दे रहा हूँ। कभी भी किसी बुक में अगर जो है प्रॉपर्टी अलग अलग है तब भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ दो। तो जैसे 0 है, a है, अगर a में 0 जोड़ेंगे तो a आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, a आ जाएगा। और x यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर -x कर दो। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अपर लिमिट जोड़ लो और उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दो और फंक्शन में उसको रख दीजिए। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4, इसी प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए i इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे 0 से
पाई लिखोगे और यहाँ पर x की जगह स्टूडेंट आप क्या लिखोगे, आप दोनों को पहले जोड़िए। तो पाई में 0 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा और x उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मतलब क्या हुआ, फंक्शन में जहाँ जहाँ पर पाई लिखा स्टूडेंट वो x लिखा हुआ है उस जगह पे आप पाई माइनस x रखोगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस x लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए tan लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर x है तो फिर यहाँ पर पाई माइनस x रखोगे। और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, सेक लिखा है और स्टूडेंट यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर पाई माइनस x लिख देंगे। यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया और यहाँ tan लिखा है तो यहाँ पर भी पाई माइनस x लिख दिया और यहाँ पर dx लिख दिया। चलिए यहाँ तक तो काम हो गया। अब i बराबर स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, 0 से पाई हाई है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पाई माइनस x लिखा है। ठीक है, अब से देखिए आपका फार्मूला होता है, नियम होता है, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो देखिए इसमें जो होता है ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक है, 180 माइनस थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब इसमें थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा, उसको हमको थोड़ा सा समझना है। देखिए 180 माइनस में देखिए tan की स्थिति क्या होती है, ठीक है, तो हम अगर बात करें तो निगेटिव होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी tan 180 माइनस एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस स्टूडेंट कहाँ लगा देंगे, यहाँ तो लगाएंगे नहीं तो आगे लगाते हैं, सबसे आगे, तो माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया हूँ कि देखिए tan जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। सेकंड भाई कैसे जाना सेकंड क्वाड्रेंट है, भाई ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। अब यहाँ पर ये 270 डिग्री होता है, ठीक है, और स्टूडेंट ये 360 डिग्री होता है। अब आप यहाँ पर देखिए समझिएगा, जैसे 180 में से कुछ घट जाएगा तो 180 से कोई चीज़ घटाओगे तो सेकंड में चला जाएगा ना, और सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन tan नहीं, साइन और कॉसेक, tan तो साइन और कॉसेक है नहीं, तो tan निगेटिव हो गया। इसीलिए जब ये मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस tan थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस यहाँ लिखा, tan यहाँ लिख दिया। सेक भी निगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, माइनस का सेक x लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर tan आ गया, ये भी निगेटिव हो गया, फिर से आप क्या लिखोगे, माइनस tan x लिख दोगे और यहाँ पर क्या लिखा आपने, dx लिख दिया। तो इस प्रकार से देखिए ये चीज़ यहाँ पर हो गया। अब स्टूडेंट हम इसके बाद क्या करते हैं, देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो i इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, तो i इक्वल टू स्टूडेंट आ जाएगा माइनस, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 0 से पाई लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है पाई माइनस एक्स और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है tan x लिखा है। ठीक है, जो लिखा वही लिखा हमने। और देखिए नीचे दोनों निगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा sec x प्लस ये बचा tan x और यहाँ पर हो गया dx। और इस प्रकार से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब इसको कैंसिल हो जाएगा तो i इक्वल टू आपका क्या बचेगा, 0 से पाई और पाई माइनस x हो गया स्टूडेंट और यहाँ पर हो गया tan x हो जाएगा। और पूरे के अपान में क्या आप लिख दोगे, sec x प्लस tan x लिख दोगे। ठीक है, बिल्कुल एक भी स्टेप यहाँ पर कटिंग नहीं कर रहा हूँ, हर स्टेप आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर चैनल पे अभी तक आपको अच्छा बिल्कुल अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, अगर नहीं आ रहा तो कोई भी बात नहीं भाई, ठीक है, फिर और थोड़ा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आने लगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग 2 नंबर मान लेते हैं। अब 1 और 2 को हम लोगों का कार्य है ऐड करने का, जोड़ने का कार्य है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो भाई बाएं तरफ ऐड करेंगे तो ये 2i हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ इसको ऐड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पाई लिखेंगे और यहाँ x, यहाँ tan x। देखिए लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, भाई, तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं हर स्टेप आपको दिखा रहा हूँ कि बेटा ऐसा क्यों होता है, ये क्यों कहाँ से आया। तो इसलिए मैं हर स्टेप लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ,
कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप मिले और कैसे हुआ इसको भी आप समझो। तो देखिए बाएं को बाएं से जोड़ दिया और दाहिने को दाहिने से जोड़ रहा हूं। तो देखिए ये तो मैंने लिख दिया, अब मैं इसको लिखूंगा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या लिखा है, 0 लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है और यहाँ पर पाई के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा tan x और माइनस इसके साथ करेंगे तो x tan x आ जाएगा। ठीक है, और अपान में देखिए क्या लिखा है, sec x और प्लस tan x लिखा है। जो लिखा है बिल्कुल वही चीज़ हमने लिखा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या आएगा, 2i तो यहाँ पर ही है। अब आगे से इसको बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो देखिए अंदर क्या बच जाएगा, x tan x बच गया और अपान में देखिए क्या है यहाँ पर sec x प्लस tan x है यहाँ पर। ठीक है, और प्लस इस वाले में देखिए स्टूडेंट क्या है, क्या बच जाएगा, इसमें देखिए नीचे तो आपका sec x प्लस tan x बच गया। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, पाई tan x माइनस x tan x आ गया। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर दिया, पीछे ये भी बाहर ले लिया था। ठीक है, अभी तोड़ेंगे इसको, ब्रेक करेंगे तो आगे से ये लगेगा, पीछे से ये लग जाता है, फिर ये से जाएगा तो आगे से लगेगा, पीछे से लग जाएगा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर जब भैया सेम है, कुछ लोग डायरेक्ट इसी को लिखते हैं, ये सारे स्टेप नहीं लिखते। ठीक है, ये स्टेप ही नहीं लिखते, ये स्टेप नहीं लिखते। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ से शुरू करते हैं, कुछ लोग तो इसके आगे से शुरू करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है, आप एक एक स्टेप देखिए, ये और ये दोनों सेम सेम है बट साइन अपोजिट है दोनों के, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। आपका क्या बचेगा, यहाँ पर पाई बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा tan x बच जाएगा। और नीचे ध्यान दीजिएगा दोनों सेम है तो आप यहाँ पर लिख दोगे ये। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर ये हो गया dx हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल ख़त्म हो गया है, सवाल में ज़्यादा ताकत नहीं रह गया है। बेचारा परेशान हो गया है कि हमको लग रहा है कि सारे चीज़ सर जी बता देंगे क्या। ठीक है, तो बिल्कुल बता दूंगा, कोई भी सामान यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। तो पाई को तो बाहर कर दीजिए, देखिए tan लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नीचे क्या लिखा है, sec x लिखा है प्लस tan x लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, sec x प्लस tan x, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके कंजुगेट अर्थात sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ऊपर नीचे दोनों जगह हमने यहाँ पर कर दिया sec x। ठीक है, और माइनस का tan x। क्यों किया माइनस का, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस था, यहाँ पर देखिए ये चीज़ प्लस था तो देखिए माइनस से ऊपर नीचे कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्या होने वाला है, इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, देखिए ऊपर तो आपका आ जाएगा कितना, 2i आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है थोड़ा सा, यहाँ 0 लिखा है और यहाँ पाई लिखा है, tan 90 लिखा है, ये बात सही है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो इसका जब इसमें होगा तो sec x इंटू tan x हो जाएगा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आगे माइनस है तो हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा, ये हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो हो जा रहा है क्या इस हिसाब से, sec स्क्वायर x और माइनस tan स्क्वायर x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको जैसा कि जानकारी है कि भाई एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, और जब sec स्क्वायर को उधर लाओगे तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह पे 1 रख दोगे। तो जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट 1 रखेंगे तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो जाएगा पाई और यहाँ पर 0 से पाई तो है ही है, इसको हम लिख सकते हैं sec x tan x माइनस यहाँ tan स्क्वायर x dx हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसमें देखिए 2i लिखा है, पाई भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम चाहें तो ब्रैकेट को ऑफ कर दें इसको। ठीक है, ब्रैकेट को क्या कर दें, यहाँ ब्रेकर लगा दीजिए, ऑफ कर दें, तो आगे से क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा, और यहाँ हो गया sec x tan x हो गया। ठीक है, और dx, और पीछे से क्या लग जाए, इसमें भी देखिए आगे क्या लगेगा, 0 से पाई, और यहाँ पर आ गया tan स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया। अब स्टूडेंट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 ये तो लिखा है, यहाँ पर पाई भी लिखा है। अगर हम बात करें sec x tan x की, तो इसका फार्मूला हो, इसका जब इंटीग्रेशन होता है तो sec x आता है,
और स्टूडेंट यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ रख दिया गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में सब कुछ आने लगे कि कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ का नहीं है। ठीक है। और स्टूडेंट देखिए मैं सेक इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ ऐसा करके। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, 2i तो यहाँ पर है ही है, पाई भी यहाँ पर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बार क्या होगा लिमिट में, देखिए एक बार सेक की x की जगह पाई रखेंगे और एक जगह से x की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक। और यहाँ पर देखिए माइनस लिखा है तो माइनस यहाँ पर लिख दिया। अब सेक का करेंगे तो सेक का होता है भैया tan x होता है और 1 का क्या होगा x हो जाएगा कि नहीं। और इस पे भी क्या करेंगे लिमिट रख देंगे 0 से पाई और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसी तरह जो है अब आगे भी बढ़ेंगे तो यहाँ 2i तो यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर पाई लिखा है। अब देखिए सेक 180 की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो जैसे सेक लिखा है 180 को मतलब हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 90 भी लिख सकते हैं अगर मान लीजिए नहीं हमको पता है। अगर एक चीज़ और भी यहाँ पर देख लो, सेक 0 की वैल्यू देख लो क्या होती है। ठीक है। अगर हम बात करें कि सेक 0 की वैल्यू की बात करें तो वो क्या होगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं। तो आप सीधी बात करो कि cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है। तो इसको पलटेंगे तब भी 1 आएगा तो मतलब सेक 0 का भी मान क्या होगा 1 ही होगा। तो 180 पे ये जब जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि किसकी सेक पाई की तो वैल्यू 1 हो जाएगी वो भी माइनस में, और सेक 0 की अगर बात करें तो वो प्लस का 1 होती है। ठीक है। और माइनस यहाँ चूँकि लगा तो ये भी आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इतना काम हमने यहाँ पर कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इधर तो आएगा नहीं तो इधर थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है। पहले यहाँ पर देखिए ये माइनस है और यहाँ पर देखिए पहले क्या रखेंगे x पाई की जगह पे, देखिए इसकी जगह x की जगह पे पाई रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan पाई। ठीक है। माइनस पाई देखो रख दिया ना इसमें। ठीक। और ये ब्रैकेट को चाहो तो आप चलिए लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस लोअर लिमिट रखो इसमें तो tan 0 माइनस 0 रख दिया नहीं रख दिया और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब आप एक चीज़ ये सोच रहे होंगे कि ये ब्रैकेट चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जब ये ब्रैकेट टूटेगा ठीक है तो अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। देखिए मैं इसको बड़े वाले ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि इसका काम क्या हुआ। पहले हमने पूरे में जहाँ जहाँ x लिखा है पाई लिखा तो देखिए ये हो गया, फिर माइनस लगाया, फिर जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर क्या लगा दिया 0 लगा दिया। ठीक है। ठीक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आया, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर पाई लिखा है, देखिए -1 माइनस का 2 हो गया कि नहीं। अब आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा था भाई, यहाँ तो माइनस पहले से ही लिखा था ना इसमें। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब देखिए इसको क्या करेंगे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 1 tan 0 का मान 0 होता है तो 1t पे भी 0 होगा, उसमें क्या है। और यहाँ पर माइनस का पाई लिखा है। ठीक। और यहाँ पर देखिए इसको ये अगर हम यहाँ की बात करें tan 0 का मान तो ये भी 0 ये भी 0। ठीक है। इतना हो गया। अब इसको देखिए स्टूडेंट आप क्या करोगे, यहाँ 2i है ही है, यहाँ पर पाई लिखा है। ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2 और माइनस प्लस पाई। ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा ये -2 पाई, और यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर हो गया कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऐसे ही रहने दीजिए कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर इस 2 को इधर लेके चले जाओ तो i = क्या आएगा पाई/2 और यहाँ पर कितना आ गया -2 और यहाँ पर प्लस पाई हो गया। आप इतना भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। या आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो तो इसके अलावा आप तोड़ सकते हो ब्रैकेट को, जब इसमें जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल -पाई बचेगा। ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा पाई² हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखिए हमने
ज़्यादातर तो लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, यही आंसर हो जाता है। कुछ लोग ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़रूर भेजें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि हर स्टेप को बहुत कायदे से यहाँ पर समझाया गया है, एक भी स्टेप यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। धन्यवाद।